दाढ़ी नोचना, उसके टोपियों को देखकर उन्हें उसके साथ जुल्म करना। कल तौसीफ की तरह इनको भी मार के फेंक तो नहीं दिया जाएगा? क्या हमारे बेटे जो यहाँ से जिंदा सलामत जाएंगे, क्या उनका जो है डेड बॉडी आएगा? क्या उनको सुपुर्द खाक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा? क्या ये दिन आएंगे? यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, बोगी के लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन गुंडों ने उसको इस तरह से जकड़ा, इस तरीके से पीटा, इस तरीके से मारा कि वो जो है इस दुनिया से रुखसत कर गए। हम भी टोपी कुर्ता पाजामा वाले हैं, तो क्या हम अकेले सफर नहीं कर सकते? योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है। जिला के हर एक चौक चौराहे जाम करने की जरूरत पड़ेगी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए तो हम लोग करेंगे कि मौलाना तौसीफ साहब के घर वालों को एक उचित मुआवजा दिया जाए कि मुझे भी हाफिज तौसीफ साहब की तरह मार दिया जाएगा, ट्रेन से फेंक दिया जाएगा। इन जालिमों को पता चला कि मौलाना का ताल्लुक बिहार से है तो उनके गुस्से में और शिद्दत पैदा हुई होगी। बीजेपी की सरकार सेंट्रल में चल रही है, उसका एक ही मंशा है, देश को भेदभाव में बांट देना, दो पक्षों में बांट देना। बीजेपी का सरकार में इस तरीका से ये मन बढ़ गया है गुंडा का, जो जहाँ जिसको पाता है मार देता है। जब से बीजेपी की हुकूमत वहाँ आई है, लोगों के जहनो दिमाग में इतनी नफरत भर दी गई है कि जहाँ पर भी दाढ़ी वाला टोपी वाला नजर आए तो लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब को इन लोगों ने मारा और पीटा और ट्रेन में मॉब लिंचिंग किया। और कि हम एक तरफ सरकार को टैक्स देते हैं, टिकट लेते हैं, हम अच्छे से सफर करने के लिए संपूर्ण तैयार है, लेकिन सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे सरकार हमारे साथ सोतेलापन कर रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ते में आई, इक़्तिदार में आई है, तब से इसकी शुरुआत है। आप लोग देखिए, तबरेज़ अंसारी को दिए, किसी को भी देखिए, इन लोगों को सिर्फ मौका देखना चाहिए कि कैसे मुसलमान अकेले मिले और इस पर टूट पड़े भेड़ियों की तरह, और यही इनके साथ हुआ। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब को इन लोगों ने मारा और पीटा और ट्रेन में मॉब लिंचिंग किया। और कि हम एक तरफ सरकार को टैक्स देते हैं, टिकट लेते हैं, हम अच्छे से सफर करने के लिए संपूर्ण तैयार है, लेकिन सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे सरकार हमारे साथ सोतेलापन कर रहा है। जब से बीजेपी सरकार सत्ते में आई, इक़्तिदार में आई है, तब से इसकी शुरुआत है। आप लोग देखिए, तबरेज़ अंसारी को दिए, किसी को भी देखिए, इन लोगों को सिर्फ मौका देखना चाहिए कि कैसे मुसलमान अकेले मिले और इस पर टूट पड़े भेड़ियों की तरह, और यही इनके साथ हुआ जानबूझकर। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं भी इस वक्त मौजूद हूं ठाकुरगंज में। मरहूम मौलाना तौसीफ रजा साहब के इंसाफ के लिए यहां पर आज कैंडल मार्च निकाला गया है ठाकुरगंज में। यहां पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं और सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि इनके जो कातिल है उनको फांसी दिया जाए और तौसीफ साहब को इंसाफ दिया जाए। जब बहुत सारे लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं और सभी लोगों का बस एक ही मांग है कि यहाँ पर तौसीफ साहब को इंसाफ मिले। जी हाँ, विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं तौसीफ रजा को इंसाफ दिलाने के लिए, जब उस कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और सभी की मांग बस एक ही है कि बस तौसीफ रजा को इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे सर? हजरत जी, हजरत क्या कहना चाहेंगे तौसीफ रजा को जो हत्या? देखिए, मौलाना तौसीफ साहब एक निहायत नेक दिल इंसान थे, इलाक़ा ठाकुरगंज से ताल्लुक़ रखते थे और यूपी में उर्स ताजुश्शरिया में शरीक हुए थे। वापसी में उनका यह हादसा हुआ है, ये निहायत दर्दनाक है। हम लोग भी बरेली शरीफ में पढ़ाई किए हैं, मुलायम सिंह की हुकूमत थी और दिल्ली से हम लोग बरेली जाते थे अकेला, और बरेली से 40 किलोमीटर दूर रिछा जाते थे तो किसी भी ट्रक वाले को हाथ देते, वो रोकता, हम लोगों को बिठाता था और 40 किलोमीटर दूर ले जा कर के हम लोगों को 150 रुपये भी देता था कि आप लोग इतने दूर से पढ़ने आए हैं। जब मुलायम सिंह की सरकार थी उस वक्त लोगों में इतना इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत थी, लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत वहाँ आई है, लोगों के जहनो दिमाग में इतनी नफरत भर दी गई है कि जहाँ पर भी दाढ़ी वाला टोपी वाला नज़र आए तो लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। लोग समझते हैं कि मुसलमान बीजेपी से नफरत करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि बीजेपी एक पार्टी है, उससे कोई नफरत नहीं है। हम मुसलमान देश से और देशवासियों से प्यार करते हैं। कोई भी इंसान हिंदुस्तानी अगर वो सच्चे दिल से देश से और देशवासियों से प्यार करने लगेगा तो बीजेपी की घिनौनी हरकतों से उसे खुद ब खुद नफरत होने लग जाएगी। मगर इतना है कि उसको अपने देश से और देशवासियों से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर देश से और देशवासियों से प्यार हो जाए तो इन लोगों के ये काले कारनामों से खुद ही लोगों को नफरत हो जाएगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। चूँकि नफरत को उन्होंने इतना
इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे सर हजरत जी? आइए हजरत, क्या कहना चाहेंगे तौसीफ रजा को जो हत्या? देखिए, मौलाना तौसीफ साहब एक निहायत नेक दिल इंसान थे, इलाक़ाई ठाकुरगंज से ताल्लुक़ रखते थे और यूपी में उर्स ताजुश शरिया में शरीक हुए थे। वापसी में उनका ये हादसा हुआ है, ये निहायत दर्दनाक है। हम लोग भी बरेली शरीफ में पढ़ाई किए हैं। मुलायम सिंह की हुकूमत थी और दिल्ली से हम लोग बरेली जाते थे अकेला, और बरेली से 40 किलोमीटर दूर रिछा जाते थे तो किसी भी ट्रक वाले को हाथ देते, वो रोकता, हम लोगों को बिठाता था और 40 किलोमीटर दूर ले जा कर के हम लोगों को 150 रुपये भी देता था कि आप लोग इतने दूर से पढ़ने आए हैं। जब मुलायम सिंह की सरकार थी उस वक्त लोगों में इतना इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत थी, लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत वहाँ आई है, लोगों के जहनो दिमाग में इतनी नफ़रत भर दी गई है कि जहाँ पर भी दाढ़ी वाला टोपी वाला नज़र आए तो लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है। लोग समझते हैं कि मुसलमान बीजेपी से नफ़रत करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि बीजेपी एक पार्टी है, उससे कोई नफ़रत नहीं है। हम मुसलमान देश से और देशवासियों से प्यार करते हैं। कोई भी इंसान हिंदुस्तानी अगर वो सच्चे दिल से देश से और देशवासियों से प्यार करने लगेगा तो बीजेपी की घिनौनी हरकतों से उसे खुद ब खुद नफ़रत होने लग जाएगी। मगर इतना है कि उसको अपने देश से और देशवासियों से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर देश से और देशवासियों से प्यार हो जाए तो इन लोगों के ये काले कारनामों से खुद ही लोगों को नफ़रत हो जाएगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो। चूँकि नफ़रत को उन्होंने इतना प्रोमोट किया है कि जहाँ कहीं ये लोग नज़र आते हैं, हम लोग नज़र आते हैं तो समझते हैं कि ये नफ़रती लोग हैं, जबकि हम लोगों को ये सिखाया गया है, कुरान में है, वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी व साहिबी बिल जम्बी वब्न सबील, कि चाहे आपका पड़ोसी करीब का हो, चाहे दूर का हो, चाहे आपका मुसाफिर साथी ही क्यों ना हो, उसका वही हक है जो हक आपके घर के करीबी पड़ोसी का है। और किसी भी जाति धर्म से, किसी भी जाति धर्म, यहाँ किसी का तस्करा नहीं है, किसी भी जाति धर्म से अगर मुसाफिर है और आपके बगल में कोई बैठा है तो मुसलमान को ये सबक दिया गया है कि अगर आप चाय पीते हैं तो आपने करीबी मुसाफिर दोस्त को चाय के बारे में पूछिए। ये हम लोगों का मजहबी उसूल है। तो अब हम लोगों को इस तरह से हिंसक का और दहशतगर्दी का निशाना बनाना निहायत अफसोसनाक है। ना सिर्फ देश के लिए ख़तरा है, देशवासियों के लिए ख़तरा है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जब ये खबर जाती है कि हिंदुस्तान में मजहबी नारों की आड़ में इस तरह से दहशतगर्दी की बातें होती है, ये हमारे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है। हिंदुस्तान भी इससे मतलब कि बदनाम होता है, हिंदुस्तान की भी मजहब जी। क्या कहना चाहेंगे मौलाना तौसीफ रजा की जो हत्या हुई है, ये क्या कोई साजिश है या फिर संयोग से हो गया? ये तो आप हजरत ने बोल ही दिए सारी बातें। बस ये कहना चाहेंगे आपके ज़रिए से कि हमारे जो हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब है, उन्हें इंसाफ मिलने चाहिए। ये साजिश है या क्या है, इसे आला लेवल पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका जांच होना चाहिए और मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को इंसाफ मिलना चाहिए। चाचा, कहा जाता है कि उसको मतलब दाढ़ी टोपी देख करके उनको मारा गया है, आपको लगता है ऐसा कि ऐसा हुआ है? शायद हो सकता है, ट्रेन में आया और ट्रेन से उतारा गया, उसको फेंक दिया दूर, इतनी दूर में पटरी का बगल में गिरता तो पटरी का बगल में रहता, लेकिन इतनी दूरी पे फेंका गया उसको। ये दाढ़ी और टोपी देख करके ही इसके साथ हुड़दंग मचाया। उसको हादसा ही समझ रहे थे कि हादसा है, हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बीवी से जो बात की है, वो जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है, उसको जो हम सुन रहे हैं, उससे पता लगा है कि ये हादसा नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर साजिश के तहत एक मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग है, इसमें कोई शक नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। जब से बीजेपी सरकार सत्ते में आई, इक़्तिदार में आई है, तब से इसकी शुरुआत है। आप लोग देख, तबरेज़ अंसारी को दिए, किसी को भी देखिए, इन लोगों को सिर्फ मौका देखना चाहिए कि कैसे मुसलमान अकेले मिले और इस पर टूट पड़े भेड़ियों की तरह, और यही इनके साथ हुआ। जानबूझकर, एक तो धार्मिक आदमी था वो बंदा, और जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया, उनको मजबूर, उनको न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा, उसके बहाने में उनको मार के फेंका गया। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हुकूमत हिंद उनको कड़ी से कड़ी सजा, उन जो है कातिलों को, उन मुजरिमों को। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वेशभूषा में अब सफर करना भी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग को डर लगने लगा है, हम लोग खुद घबरा रहे हैं कि जाए तो अब सेफ नहीं है हम। इसलिए हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करेंगे कि देश को नफरत के बजाय प्यार दीजिए और लोगों को हिंसक नहीं मत बनाइए, बल्कि अहिंसक बनाइए। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? यूपी सरकार माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह
और यूपी के योगी आदित्यनाथ जी से हम गुजारिश विनम्र निवेदन करेंगे कि ये जो मामला हुआ है इस पर संज्ञान में लेते हुए और इसका सही तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि मुजरिमों को सज़ा मिले और जो ये इन मौलाना तौसीफ रजा को निर्मम हत्या की गई है और इनको इंसाफ मिले, इनकी अहलिया को इंसाफ मिले। और हम बिहार सरकार से निवेदन करेंगे कि इनकी अहलिया को सरकारी जॉब दिया जाए ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। जी जी। अब कुछ कहना चाहिए भाई? जी चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? ठाकुरगंज? जी जी, ठाकुरगंज के ही है। क्या लगता है इस घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? इसमें तो तौसीफ रजा साहब को जो है ना उसकी अहलिया को और उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। इसलिए वो जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अक्सर आप देखे होंगे गोरखपुर से लेके आपको गाजियाबाद तक सेकंड क्लास का कोच में अगर बैठेंगे ना आप तो आपको लगेगा कि कोच जनरल बना देते हैं वहाँ के लड़के, और चाहे कोई भी चढ़े जनरल। आपको भी लगता है कि ये सोची समझी साजिश है? हाँ, साजिश है, पूरा साजिश है। आप भी मौलाना है और जिसको मारा गया है वो भी मौलाना है, तो आपको क्या लगता है कि अब ट्रेन में सफ़र करना या फिर कहीं भी सफ़र करना सुरक्षित नहीं है? देखिए, जिस इलाके में जिसकी गवर्नमेंट है वहाँ की सरकार की इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि वो पब्लिक को बिल्कुल मुकम्मल सेफ्टी वो प्रोवाइड करे। तो ये सवाल उठता है वहाँ की गवर्नमेंट पर कि आखिर वो अपने बदमाशों पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग आखिर जो इंसानियत का झंडा लेकर के सामने आता है वो क्या जब किसी इंसान पर हमला करता है तो पूरी इंसानियत को भूल जाता है। भाई, आप जिस भी मज़हब को मानने वाले हैं वो एक अलग मैटर है कि आप किस मज़हब को मानने वाले हैं। कम से कम आपको किसी पर हमला करते हुए इतना तो सोचना चाहिए, इतनी तो आपके अंदर हमीयत और इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि हम किसी इंसान का जान ले रहे हैं। आज के दौर में आप देखिए, नफ़रत गोदी मीडिया हो या फिर सोची समझे साजिश के तहत हमारे कुछ नेता लोग हो, उसने पब्लिक में इतनी नफ़रत भर दी है कि वो पब्लिक जो है किसी की जान लेने में भी नहीं घबराते। और मतलब कि इंसान इस कदर हैवान बन गया कि मतलब कि हैवान भी इस कदर हैवान। जी, हैवान बना नहीं, उसको बना दिया गया है। ये हर स्टेट की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो रूल्स और जो रेगुलेशंस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरे तौर पर नाफिज करे अपने अपने क्षेत्र में। और अब जैसे ये मौलाना तौसीफ रजा, अब इनको कत्ल किया गया, अब इनके कातिलों को अगर सज़ा ना मिले तो जाहिर सी बात है इसको देख के फिर कोई दूसरा कातिल बनेगा। और उनको पता है कि यार इसमें तो कुछ होता नहीं है, वो जब मन में आएगा किसी की जान ले लेगा। तो सबसे पहली हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ की गवर्नमेंट की कि मौलाना तौसीफ रजा के कातिलों को सज़ा दे। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब कहने की बात नहीं है बल्कि ज़मीन पर धरातल पर इसमें लागू होना चाहिए। खास करके वहाँ बरेली एसपी की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है क्योंकि एसपी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर परिवार वाले जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से अगर तहरीर दिया जाता है तो इस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी, तहरीर तो लोग देंगे ही देंगे क्योंकि हमने इन घर वालों से बात की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कार्रवाई किस तरह से होती है, क्योंकि सरकार योगी की है और वहाँ पर किस तरह से कार्रवाई होती है ये तो आपको भी पता है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे कोई? ये बीजेपी का सरकार में इस तरीका से ये मन बढ़ गया है गुंडा का, जो जहाँ जिसको पाता है मार देता है। ये चलने में, ट्रेन में हो या बस में हो, कहीं भी हो, जब दिल्ली से गाड़ी खुलता है तो आदमी का दहशत होता है जो हम कैसे घर पहुँचे। इस तरीका से ये सरकार जो है इस तरीका से जानवर का जैसा आदमी को मरवाता है जो है गुंडा का हाथ से। अब वो चीज़ बंद अगर नहीं होगा तो फिर जो है उसके लिए अगर नहीं बंद करेगा ये चीज़ तो आगे फिर बहुत तरह का बात हो सकता है। इसलिए उसको मुख्यमंत्री जो भी है या प्रधानमंत्री हो, ये चीज़ को अगर लगाम नहीं लगाएगा तो फिर ये चीज़ उसको फिर बहुत महंगा पहुंचेगा, आगे नुकसान होने वाला है। नुकसान होने वाला। जी भाईजान, आप एक नौजवान हैं, क्या लगता है कि देश में मुसलमान होना सेफ है या नहीं? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खास करके ट्रेनों में टोपी पहन के घूमना, सफ़र करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस देश की जो हालत और जो युवाओं का मानसिकता बनाया है, मैं तो देश की सरकार को कहूँगा
कि कुछ एक समुदाय के कुछ युवाओं का ये फैशन बन चुका है कि कहीं पे मुस्लिम देखो टारगेट करके उसको मारो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम लोग मुस्लिम का सफाया कर रहे हैं इस देश से। यानी मुस्लिम मुक्त भारत जो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग अपने डंडों से और भीड़ बन के वो लोग इसको ज़मीन पे उतारना चाह रहे हैं। ट्रेनों में सफ़र करना, हमारे चाचा हमारे भाई कोई अगर उलमा है खास करके, उस लिबास में सफ़र जब तक करते हैं तब तक हम लोग बहुत ही टेंशन में रहते हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं, पता नहीं वो अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, या फिर किसी भीड़ का शिकार बन जाएंगे। आज देश की हालत इस तरह से बना दिया है हमारे देश के सरकार ने, और कुछ युवा अपना फैशन बना लिया है इस चीज़ को कि एक मुस्लिम को टारगेट करके उसको घेर के मारो, उसके साथ मॉब लिंचिंग करो। वो इसका फैशन बन चुका है। और कुछ संगठन है ऐसा जो उनको अवार्ड देते हैं, उनको इनाम देते हैं, उनको तोहफे देते हैं, उनको बड़े पद देते हैं। तो ऐसे लोगों का तो बड़े पद देते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी की अगर लिंचिंग कर भी देते कोई, उनको बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर किसी तरह से उनको सजा भी हो जाती है, जब वो जेल से छूटते हैं तो फिर फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है। आपने देखा अभी वो कौन सा हसीना खातून कौन से को अभी रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में उसको मारा था, लेकिन जेल से जब निकला पटाखा और फूल से उनका स्वागत हुआ। ये कैसा डेमोक्रेसी है? क्या ये हिंदुस्तान का संविधान है? इस चीज़ को समझना चाहिए वहाँ के शासन प्रशासन को। किसी इंसान को भीड़ के द्वारा पकड़ के रोज़े के मुकद्दस महीने में उनको दारू पिलाया गया, उनके ऊपर पेशाब किया गया, पेशाब छिड़का गया। वैसे अपराधी जेल जाते हैं और उनको पैसे के बल पे छुड़ा के लाते हैं और पटाखे और फूल के साथ, बाज़ाब्ता कई गाड़ियों के काफिलों के साथ उनको ढोल बाजे के साथ निकालता है। ऐसे में लोगों की मानसिकता आप जान ही सकते हैं कि और क्या बढ़ेगी, और उनका मनोबल और भी बढ़ेगा। ये ठाकुरगंज है, मेन ठाकुरगंज बाजार है, और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, और ख़ास करके तौसीफ रजा को इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि यहाँ के लोग अब ये मन बना चुके हैं कि जब तक नहीं उनको इंसाफ मिलेगी तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि आज एक तौसीफ के साथ हुआ है, कल दूसरे तौसीफ के साथ होगा। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी इलाके में रहते हैं तो उस इलाके तक ही आप सीमित नहीं रहते हैं। आप इलाके से बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं विभिन्न माध्यम से, तो आपके ऊपर भी डर लगा हुआ रहेगा कि अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, कल मेरे साथ ये हादसा ना हो जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, सरासर ये तो इस घटना की पहले हम निंदा करते हैं। उसके साथ हम रेल प्रशासन और रेल मंत्री से आग्रह करेंगे, क्या वो रेल मंत्री है या रेल मंत्री हैं? उन्होंने अभी तक इस मामले पे कोई अपना टिप्पणी या कोई प्रक्रिया नहीं दी है। और ख़ासतौर पर जिस तरह अभी यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है। ये मौलाना सिर्फ तौसीफ का नहीं मामला है, ये उन सभी यात्रियों का मामला है जो दिन यात्रा करते हैं, ट्रेन हो, बस हो, किसी भी प्रकार से वो यात्रा करते हैं, उन सभी का मामला है। यदि आज इनका हक इंसाफ नहीं मिलता है तो आने वाले किसी भी तौसीफ व्यक्ति को तौसीफ जैसा हो उनको हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तवंगर बागी उर्फ बंटी जी हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ये घटना घटी उसके दूसरे दिन तौसीफ रजा की उसको मिट्टी दिया गया, तब तक कोई चर्चा नहीं था। उसके बाद उसके दूसरे दिन बंटी जी ने हमको फ़ोन किया और हम गए उनके घर पर, जाकर के उनकी वाइफ, उनके परिवार वालों का दर्द जाना, जो KDB लाइव के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा। उसके बाद फिर मामला फिर हाईलाइट हुआ और पूरे हिंदुस्तान में फैला। तो कहा जाए तो ये बंटी जी है, इन्हीं के माध्यम से ये सारा चीज़ हुआ है। क्या कहना चाहेंगे भाई? आज ये मतलब कि देखिए, आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं मौलाना तौसीफ को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके कातिलों को सज़ा नहीं मिलता है, तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। मेरे भाई भी दिल्ली और मुंबई में काम करते हैं, सबके भाई काम करते हैं। हम लोगों को रोज़ाना सफ़र करना पड़ता है ट्रेन में। अगर हमारे दाढ़ी से, हमारे टोपी देखकर हमें टारगेट करके मारा जाएगा तो हम हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग अपनी रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली और मुंबई में ना जाएं? क्या हम लोग अपनी रोजी रोटी के तलाश में हम पंजाब के खेतों में काम करने के लिए ना जाएं? यहाँ पे तो हम रोज़गार है नहीं। आज यहाँ के नौजवान, हमारे खास करके ठाकुरगंज के नौजवान डरे हुए हैं। यहाँ के हज़ारों नौजवान ऐसे हैं कि रोज़ाना टिकट जो कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो उनको डर है कि मुझे भी हाफिज तौसीफ साहब की तरह मार दिया जाएगा, ट्रेन से फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहीं पर ठाकुरगंज में ही और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? इस घटना से जो है हमारे इलाके में लोगों के दिलों में जो है एक भय बढ़ गया है कि आज अगर हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, कहीं पे भी अगर सफ़र करेंगे ट्रेन में अकेले, और अगर हमारे सर पे टोपी होगी और चेहरे पे दाढ़ियाँ होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब माहौल बन चुका है कि कोई जो है किसी समुदाय के लोग मॉब लिंचिंग के नाम पे हमें जो है मार दिया जाएगा। तो ये डर है मतलब जी, ये डर बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए कि देश का माहौल जो है इस तरह से, ये पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे घटना हो चुका है हमारे इंडिया में।
तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह का जो भी हिंसा है दिलों में, इसको ख़त्म किया जाए और इस तरह के जो भी करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती जावेद साहब, आपके सर पर भी टोपी है, दाढ़ी है आपका भी, सफ़र करने से डर है आपको कि मतलब कि नहीं है? देखिए, डर और खौफ तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन हम लोग चंद मुट्ठी भर फ़िरका परस्त लोगों के खातिर ना सर से टोपी उतार सकते हैं, ना चेहरा से दाढ़ी निकाल सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे, इस मुल्क में बराबरी का हमारा हिस्सा है। हम लोग अपनी शरीयत के साथ, दाढ़ी टोपी के साथ इस मुल्क में रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। रही ये बात जो पिछले कई सालों से 2014 से फ़िरका परस्त ताकत जो मुंडला रही है पूरे हिंदुस्तान में, एक नफ़रत का माहौल पैदा करके, कहीं पर अखलाक का कत्ल, कहीं जुनैद का कत्ल। आज हमारे इलाके के मशहूर आलिम दीन मौलाना तौसीफ़ रज़ा मजहरी साहब को इन लोगों ने मारा और पीटा और ट्रेन में मॉब लिंचिंग किया और मॉब लिंचिंग करके उसकी लाश को गिरा दिया, जिस पर वहाँ के पुलिस कर्मचारी लोगों ने कहा भी कि ये गिरने के बाद हादसा हुआ, बल्कि उनके साथ मॉब लिंचिंग हुआ है। मैं सुबह 10 से 11 बजे के करीब मैं उनके घर पहुँचा था और मैंने सरकार से मुतालबा किया, अगर सरकार में ईमानदारी है, दयानतदारी है, मैं चीफ मिनिस्टर बिहार सम्राट चौधरी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अबिलम आप फौरी तौर पर इनको 25 लाख रुपए उनकी बेवा को सरकार की तरफ से दिया जाए और उनकी बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए। मैंने मुतालबा किया। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश योगी सरकार जहां पर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ न्याय है, न्याय के साथ हम तमाम किसी भी मज़हब के साथ कोई भेदभाव नहीं है, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप ही के स्टेट में बार बार ये वाक़या सामने में आ रहा है जो हमारे इलाके का। अभी देखिए, चंद दिन पहले दिल्ली के अंदर एक बिहारी के नाम पर एक युवा को उसको गोली मार के हत्या कर दिया। और यहाँ पर भी, और यकीनी तौर पर जब इन जालिमों को पता चला कि मौलाना का ताल्लुक बिहार से है, तो उनके गुस्से में और शिद्दत पैदा हुई होगी। तो ये चीज़ें जो आ रही है, ये नफ़रत का माहौल देश से ख़त्म होना चाहिए। जब तक नफ़रत का माहौल देश से ख़त्म नहीं होगा, तो ये फ़िरका परस्त जो मुट्ठी भर फ़िरका परस्त है, मज़हब के नाम पर नफ़रत फैला रहा है, उलमा को, मदारिस को, मसाजिद को, दुनिया भर के चीज़ों को निशाना बना रहा है, ये कतन बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अगर ये लोग न्याय नहीं करेंगे और इसको तौसीफ साहब को न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग उस वक्त तक दम नहीं लेंगे, चाहे लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग जान माल की कुर्बानी करके उनकी बेवा को इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना तौसीफ रज़ा की इंसाफ के लिए यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। आप इतना दूर से आए हैं किशनगंज से चल करके? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो कि हमेशा जिस तरीके से मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के साथ लिंचिंग करके, उन्हें दाढ़ियाँ और टोपियाँ देकर, उसे खास करके एक समुदाय को टारगेट करके जिस तरीके से मौत का घाट उतारा है, मैं मौलाना साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में नसीब अता फरमाए, उसके परिवार को सब्र जमील दे। आज हम लोग ठाकुरगंज के सरजमीन पर आए हैं, किशनगंज से चले, यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के इस कैंडल मार्च निकालने वाले तमाम कमेटी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करते हैं कि इसी तरीके से हम लोग एहतजाज मजबूती रूप से करना पड़ेगा, तभी हम लोगों की जो है खून जो है, हम लोग सो गए, तो इस सोई हुई मुर्दा को जगाने के लिए हम लोग को रोड पे उतरना होगा और संविधान में दायरे में रहकर हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये गुंगी बेरी सरकार को ये सिखाएंगे कि हम लोग बर्दाश्त में हैं, हम लोग खामोश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मर गए हैं। हम लोग पुरजोर तरीके से मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नेशनल हाईवे जाम करने की ज़रूरत पड़ेंगे, रेल जाम करेंगे, जिला के हर एक चौक चौराहे जाम करने की ज़रूरत पड़ेगी उनको इंसाफ दिलाने के लिए, तो हम लोग करेंगे। उनके माँ बाप को इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह, उनके बीवी को करेंगे। और रेल मंत्रालय से मैं अपील करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि उसके बीवी को जो है एक सरकारी नौकरी हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, क्योंकि वो बेसहारा हो गई है। उसको सहारा देने के लिए एक गवर्नमेंट जॉब अगर उसे मिल जाए तो मुझे उम्मीद है कि एक परिवार चलने के लिए, आगे सफ़र करने के लिए एक बन जाएगा। देख रहे हैं या फिर मतलब कि क्या देख रहे हैं? मर्डर है, जान साजिश, ये साजिश के तौर पे अक्सर तो टारगेट करता है। आप लोग तो खुद न्यूज़ चला रहे हैं भाई, आप लोग खुद पत्रकार हैं और ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा कभी तबरेज़ अंसारी को मार दिया जाता है, कभी पहलू खान को मार दिया जाता है, आज जो है तौसीफ रज़ा को मार दिया गया है। इसी तरीके से बारी बारी से अभी सिर्फ टारगेट है मुसलमानों को टारगेट करना, उसके दाढ़ी नोचना, उसके टोपियों को देखकर उन्हें उसके साथ जुल्म करना, जय श्री राम के नारे लगाकर उसके मार देना, नहीं तो मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक टारगेट है, तो इस तरीके से करता है। एक धर्मगुरु थे हमारे, ये
ये मुसलमान समुदाय किसी भी धर्म गुरु, चाहे हिंदू समुदाय के हो या मुसलमान समुदाय को, एक धर्म गुरु का सारे लोग रिस्पेक्ट किया जाता है। ये आम आदमी नहीं थे। हमारे इस्लाम धर्म में ये एक मौलाना थे और हमारे इस्लाम धर्म में के हिसाब से धर्म गुरु थे, लेकिन इसके साथ बेहुरमती करना ये साबित होता है कि जिस तरीके से सरकार, गुंगी बहरी सरकार आए दिन मुसलमानों को टारगेट करके ये मरवाने का काम करता है। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग पुरजोर तरीके से तौसीफ रजा भाई के परिवार के साथ खड़े हैं और आगे भी जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी हम लोग पुरजोर तरीके से इनके विरोध में, इनके समर्थन में, इनको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार के विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी इंसाफ, क्यों नहीं। आज हम जनता हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि आप रोड पे चलकर अपने हक को अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप छीन के लीजिए। तो इसीलिए हम लोग जो है पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हम लोग हाईवे जाम करेंगे, आपको कहा मैं, जेल भरो आंदोलन करेंगे। इनके जेल में जगह नहीं होगी, जितने हमारे लोग होंगे, तब समझ में आएगी कि तौसीफ साहब को कैसे नहीं इंसाफ मिल रहा है। बिल्कुल इंसाफ मिलेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और हम लोग ठाकुरगंज के नौजवानों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। और इस सिर्फ किशनगंज और ठाकुरगंज का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में। कभी यूपी में आए दिन देख रहे हैं कि मुसलमानों को दौड़ा कर मार दिया जाता है, नमाज पढ़ने से मस्जिद के सामने में लाते घुसे मारा जाता है। तो ये टारगेट है, इसलिए साजिश के तहत जो है आज तौसीफ भाई का जान गई है। तो मुझे उम्मीद करेंगे कि इनको इंसाफ दिलाने के लिए जिस हद तक की जाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग जाएंगे पुरजोर तरीके से और इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं और जो हम लोग संवैधानिक तरह से हम लोग जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसमें अगर इंसाफ अगर नहीं मिलेगी इससे और आप लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं ठाकुरगंज के तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना तौसीफ साहब के समर्थन में इतने सारे लोग जो इकट्ठा हुए, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हम लोग का ये मांग सिर्फ एक ही है, क्योंकि मौलाना तौसीफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि आज जो देश का जो हालात है, जो मौजूदा जो राजनीति की जो दिशा और दशा है, उसका असर आम लोगों पर पड़ता जा रहा है। मैं गुंगी बहरी जो सरकार है उससे मांग करता हूं, बिहार सरकार से और यूपी सरकार से और केंद्र में जो सरकार, जो गुंगी बहरी जो सरकार है, उससे मैं मांग करता हूं कि मौलाना तौसीफ साहब के घर वालों को एक उचित मुआवजा दिया जाए और उसके जो वाइफ है उसको एक सरकारी मुआवजा दिया जाए, ताकि उस आने वाले वक्त में वो भरण पोषण बढ़िया तरीके से कर सके। दूसरा ये है कि ये जो घटना हो रही है, ये घटना आगे चलकर कोई दूसरा मौलाना तौसीफ साहब का जैसा कोई दूसरा घटना ना हो, इसको रोकने के लिए मैं सरकार से करीब मांग करता हूँ। जोहर भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई जोहर भाई, डर का माहौल है भाई, इलाके में खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। लोग चौक चौराहे में आज ये जिक्र कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को या अकेले दिल्ली कैसे सफ़र करने के लिए भेजें। लोग डर रहे हैं। बहुत सारी माओं से मेरी चौक चौराहे में बात हुई इस विषय में, तो लोग जो है डरे हुए हैं कि अब जो हमारे बेटे हैं वो कैसे सफ़र करेंगे अकेला। कल तौसीफ की तरह इनको भी मार के फेंक तो नहीं दिया जाएगा क्या? हमारे बेटे जो यहाँ से जिंदा सलामत जाएंगे, क्या उनका जो है डेड बॉडी आएगा? क्या उनको सुपुर्द खाक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा? क्या ये दिन आएंगे? इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार से गुजारिश है कि हम एक तरफ सरकार को टैक्स देते हैं, टिकट लेते हैं, हम अच्छे से सफ़र करने के लिए संपूर्ण तैयार है, लेकिन सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे सरकार हमारे साथ सौतेलापन कर रहा है।